अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें लिखा है कि 26 व 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो तथा जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होगा, इन संख्याओं के एलसीएम के और एचसीएफ को। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 26 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 26, बाद में सम संख्या तो 2 से कटता ही है 13। तो 26 के तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 13। अब हम किसके निकालते हैं 91 के, 91 के निकालते हैं तो 7, 13 सत्ते 91, कितना आए हैं 91 के 7 गुना 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है, जो पावर दोनों में कॉमन होती है। कॉमन कितना है 13, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। जो कॉमन था वो इनका, ये कॉमन था तो यही इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के जो कॉमन होता है वो एक बार आता है और बाकी जो बचा हुआ होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो 13 दूनी 26 गुना 7, 7 छंग 42 का 2 का असूल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 182 आया है और एचसीएफ हमारा 13 आया है। अब आपको क्या काम करना है, आपको 26 और 91 की मल्टीप्लाई करनी है और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों की मल्टीप्लाई को चेक करना है और देखना है कि मल्टीप्लाई सेम आती है या नहीं। ओके, अब इसी का एक पार्ट और हम कराने जा रहे हैं आपको, थर्ड पार्ट। 336 और 54, 336 के हम फैक्टर करते हैं, 6 से तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 छिक 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21। हमेशा याद रखना, हमेशा सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और आपको हमेशा अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है। अभाज्य संख्या आपको पहले बता रखी है कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन्हीं से डिवाइड करने, इन्हीं से यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, फिर 7 से। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना है। तो 336 के हुए, सॉरी 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब हमारे पास आता है 54, 54 के हम इधर कर लेते हैं, 27 दूनी 54, 3 नम 27, 3 तिया 9। ठीक, तो 54 के कितने हो गए, 54 के हो गए 2 गुना 3 की घात 3। ठीक, अगर हम एचसीएफ एचसीएफ के बारे में दोबारा समझो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या वर्ड है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है। सबसे पहले आप 2 में देखते हैं, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो जो भी पावर कम होती है उसको लिख दीजिए 2 की पावर 1। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, इनमें कम पावर कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो यही इसका एचसीएफ होगा 6। एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम
एलसीएम में होता है, अब हम दो की पावर्स देखते हैं। एलसीएम में जो बड़ी पावर होती है वो लिखते हैं। दो की पावर 4 आ गई। 3 में बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3। और उसके बाद जो दोनों में कॉमन ना हो, जो जैसे 7 आ गया तो उसको 7 भी लिख देते हैं। अगर इधर 5 आता या 6 आता तो वो भी हम लिख देते। ये इसका एचसीएफ होगा, ये इसका एलसीएम। 2 की पावर 4 16, 3 3 होता 27 इंटू 7। इसकी एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई करी 3024 आ गई। और हम एलसीएम इंटू एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम की, वो आती है 6 गुणा 6 एलसीएम हुआ, 6 एचसीएफ हुआ, एलसीएम ये हुआ, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आ गया। उसके बाद हम जो दोनों संख्या ये थी इनकी मल्टीप्लाई यहाँ करके देखते हैं, उसकी मल्टीप्लाई भी सेम आई। तो ये सिद्ध हुआ कि दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।